जिसकी जैसी सोच वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। दुनिया के दानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच का समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है। कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सब्र करते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, धनी सेठ और एक गरीब आदमी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर की तरह मजबूत दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। जिस गरीब आदमी को सेठ ने अपने महल के सामने एक रात्रि के लिए आश्रय नहीं दिया, उस गरीब आदमी ने सेठ के साथ कौन सा व्यवहार किया, इस कहानी से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए उस व्यापारी ने कई महल नुमा घर बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़ करके जाता था। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापारिक यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर और अपने साथ किसी अन्य आदमी को लेकर के वह सेठ नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों में होकर के निकलना पड़ता था और कई सराय में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल से सामने एक दिन टहल रहा था कि उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे। सिर पर वह गठरी को लादे हुए थे। जैसे ही उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े आदमी ने जो गठरी उसके सर पर रखी हुई थी उसे उठा करके नीचे रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो यहाँ रात काट लूं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर के सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही यहाँ से मैं चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो? एक आदमी हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा आपको? सेठ ने कहा कि वह इसीलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठा करके यहाँ से निकल ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों को हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से लाद लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे, कभी कभी कुछ बूंदें भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उसका चलना फिरना कठिन था। परंतु सेठ के इन कट शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसे अब उस नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर के विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा आदमी भी अपने सर पर गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय उसे अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे उसने लगा दिया। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद वह उसके हाथ ना लगा और इसी दौड़ में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था। जंगल घना था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग कई घंटों वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई, बारिश चालू हो गई, आंधी चलने लगी और बादल छा गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर सकता था।
उससे वहां से जुदा हो चुका है। उस सेठ ने उस घोड़े को 2000 रुपए देकर के खरीदा था और उस घोड़े से बहुत ही प्यार करता था। उसे पालने में उसने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। कहते कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देख करके वह सेठ सहम गया। कहीं यह कोई व्यक्ति चोर या डाकू ना हो जो उसे आकर के उसे लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर के नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया, सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। उसे आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हैं? साथियों के बिछड़ने से, राह भटकने से और किसी की सहायता न मिलने से कहते हुए सेठ ने अपनी सारी जो कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उसको सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर के अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है। जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना और यहीं पर रुक करके विश्राम कर लेना। सेठ ने कहा कि परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा कि वह कैसे ढूंढोगे? तुम बड़ा घना जंगल है, इतनी अंधेरी रात है, तुम कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सेठ ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं अवश्य ही उन्हें ढूंढ निकालूं। इस उत्तर को सुनकर के उस अमीर सेठ को बड़ा ही संतोष हुआ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जगी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था। वह अब भी सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा ला करके रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? या एक शेर से अधिक नहीं होगा? तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने यह आपकी सेवा में भेजा है। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच देवता हो। सेठ की बात को सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की चीज है, हम तो पूरी मानवता को भी नहीं अपना सके। उसकी बात को सुनकर के सेठ ने कहा, नहीं भैया, मानवता तो आप में कूट कूट करके भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मसाल लिया और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वहां से वह चल दिया। ढूंढते ढूंढते वह सुबह के समय के आसपास ढूंढा। बहुत ढूंढने के बाद आखिर उसे घोड़ा मिल गया। वह अपने अतिथि का घोड़ा ला करके अपनी झोपड़ी पर लौट आया। जब उसकी माँ ने देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठ करके घोड़े के लिए सारा डालने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से घास चर करके आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि सारा ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सो करके जगा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह सारा खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर के सेठ ने पूछा कि कैसे? उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर कि उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन्यवाद दिया। इस समय उसे व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का कटोरा भर करके भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सेठ घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे
सी कठिन बात है जो मुझे न समझ सके। पिता ने कहा, यह एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा, तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? पिता ने कहा कि यही कि पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठकर कि चलने फिरने में असमर्थ है, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुनकर के सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर के मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊं, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा की जाती है, जी जान लगा करके की जाती है, जहाँ अजनबी अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और जहाँ जो घर की गृहिणी है वह अपना खान पान उठा करके अतिथि के घोड़े की पेट भरने के लिए तैयार करती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानव थी उसके दुर्व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर के उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपको उस पुरानी घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कह करके वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू झर रहे थे, उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहे हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी ऊंची है, क्योंकि जहां मानवता का निवास है। इसके बाद उस सेठ को सुरक्षित वह सेठ अपने घर में लौट आया। इस घटना के बाद उस सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहां कठोर हृदय वाला वह सेठ था, उसे किसी पर विश्वास और दया की भावना उसके मन में नहीं होती थी। वही सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है और अगर आपने ये वीडियो जल्द से जल्द समय रहते नहीं देखी, तो आप आने वाले कुछ सालों में गारंटेड पछताने वाले हो, क्योंकि बिना कोई फालतू की बात किए और ना ही बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको सीधे सिर्फ छह ऐसे एटीट्यूड और रूल्स बताने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप आज से 100% कई गुना ज्यादा एक पावरफुल एटीट्यूड वाले पर्सन बन सकते हो। आज के बाद कोई आपसे फालतू नहीं बोलेगा और ना ही कोई आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमने खुद रिसेंटली कुछ पावरफुल लोगों की पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड को स्टडी करके उनके ऐसे 6 कॉमन एटीट्यूड और रूल्स जाने हैं जो हर पावरफुल लोगों में होते ही होते हैं। और अब बारी है आपकी, जिसमें से सबसे पहला है बिकम इमोशनलेस। अगर दुनिया में कोई सबसे पावरफुल चीज है तो वो है इमोशंस। जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है उससे पावरफुल कोई नहीं होता, और जो पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमेशा जिंदगी भर रोता ही रह जाएगा। और एक कमजोर पर्सन की तरह उसे कोई भी पायदान की तरह यूज करके उसके ऊपर से चल के निकल जाएगा। ये इमोशंस ही हैं जो इंसान को बड़े से बड़े काम करने के लिए भी ताकत दे सकते हैं, और वही इंसान अपने इन्हीं इमोशन से खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जब यही इमोशंस किसी इंसान के कंट्रोल के बाहर चले जाते
जाते हैं ना, तो उस पर्सन को बर्बाद होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। कि ये झूठ है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम बहुत प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो गए हैं। आज से 500 साल पहले भी हमारे डिसीजंस इमोशंस के बेसिस पे ही डिसाइड होते थे, और हम आज भी जो कुछ भी करते हैं इमोशंस के बेसिस पे ही करते हैं। आज के टाइम बस फर्क इतना है कि लोग इन इमोशंस को यूज करना सीख गए हैं। गवर्नमेंट, बिजनेसेस और भी कई लोग, कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस लोगों को कंट्रोल करना सीख गए हैं। फियर, एंगर, हेट, लव, लस्ट, ये सब लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा हावी हो गए हैं कि लोग अपना कंट्रोल खो चुके हैं। और जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं, वो बस दूसरे के इस्तेमाल में आने वाली एक कठपुतली की तरह है, जिसे कोई भी कैसे भी अपने मतलब के लिए यूज कर सकता है। और याद रखना, आज के टाइम जहाँ सब अपने इमोशंस के वश में आके वीक हो चुके हैं, पावरफुल वो है जो अपने दिल पे पत्थर रख के टफ डिसीजंस लेना जानते हैं, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के वो करना जानते हैं जो करना सही है। ना गुड ना बैड, सिर्फ सही। आपके इमोशंस आपके हथियार हैं, इसे किसी और के हाथों में मत दो, बल्कि इनका यूज करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग को लड़ना सीखो। दिल टूट गया, फेल हो गए, तो उसके दर्द से डिप्रेशन पैदा मत होने दो, बल्कि उससे मिली ठोकर को अपने अंदर रखो। उस पेन को एक मोटिवेटर की तरह यूज करो। आपके इमोशंस बस एक एनर्जी है, जिन्हें सही जगह चैनलाइज करा जाए तो क्या जादू होगा ये आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू कैन फोकस ऑन द राइट थिंग्स यूजिंग इमोशंस, यू कैन डू पावरफुल थिंग्स। रिमेंबर, इफ यू कैन फोकस ऑन द राइट थिंग्स यूजिंग इमोशंस, you can do powerful things. Trust in limit. दोस्तों, दुनिया भरोसे पे चलती है और हमें कुछ लोगों पर भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन इसी भरोसे की एक डार्क साइड भी है। अगर किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया जाए तो सामने वाला इंसान किस हद तक गिर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अफजल खान ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को दोस्ती करने और सब कुछ ठीक करने बुलाया तो शिवाजी महाराज जा पहुंचे। अफजल खान, एक 7 फुट का हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी, उनका इंतजार कर रहा था। जब शिवाजी महाराज उनके पास पहुंचे, वो अपना हाथ फैलाए उन्हें गले लगाने का इशारा कर रहा था। जैसे ही शिवाजी महाराज उसके गले लगे, अफजल खान ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने अपने हाथों में चाकू छुपाया हुआ था, जिसे निकाल के वो शिवाजी महाराज को मारने ही वाला था कि उन्होंने उससे पहले ही अपने बाघ नख से उसका पेट फाड़ दिया। हाँ, लोगों पे भरोसा करना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना बेवकूफी है। जिस इंसान का ट्रस्ट जितना मुश्किल हो, उसे चोट पहुंचाना भी उतना ही मुश्किल होता है। वो हर वक्त चौकन्ना रहता है, अपने दोस्त और दुश्मन पे बराबर नजर रखता है और कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देता। न अपनी ज्यादा पर्सनल बातें बताता है, न ही अपने कोई राज बताता है जिससे कि सामने वाला कभी उससे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। Be stubborn enough to move mountains. आम लोग एक ढलान पे गिर रही बॉल की तरह होते हैं, जहाँ हर पत्थर से, हर रुकावट से टकराकर वो बॉल अपना रास्ता बदल लेती है। ये लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, इन्हें जो बता दे कि ये सही है, ये वो करने लग जाते हैं। दूसरा कोई कहे कि ये छोड़, ये कर, ये वो करने लग जाते हैं। इनके गोल्स और ड्रीम्स दूसरों के थोपे हुए होते हैं, वो भी इतने नाजुक कि जरा सी परेशानी आई तो वो सारे गोल्स धरे के धरे रह जाते हैं। और फिर ये कुछ आसान ढूंढते हैं। वहीं कुछ लोग एक तेज बहती नदी के पानी की तरह होते हैं, जिनके रास्ते कोई भी पत्थर या रुकावट आ जाए कि उसे चीरते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ना ही ये अपनी मंजिल बदलते हैं, ना ही अपना रास्ता। इन लोगों की सोच बहुत ही पावरफुल होती है, और जब वो सोच एक जिद में बदल जाती है, उसके बाद जो होता है उसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसी जिद को अपने अंदर पालना जिसे हर हाल में पूरा करना है, चाहे वो जिद हो अपने आप को बेस्ट बनाने की, खुद जीतने की, या किसी को हराने की, खूब सारा पैसा कमाना हो, या करियर के एक ऐसे मुकाम पे जा खड़ा होना हो जहाँ कोई आपको हिला ना सके। जब ऐसी कोई जिद आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आप एक वॉरियर मेंटालिटी वाले बन जाओगे। फिर चाहे जो हो जाए, ना भूख दिखेगी, ना प्यास, ना ही सुख, ना आराम। जब तक आप अपनी वो जिद पूरी नहीं कर लोगे, आपको चैन की नींद नहीं आएगी। जो इंसान एक चीज पे इतना ज्यादा फोकस्ड होता है, जिसे पाने के लिए वो अपने आप को किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, उस इंसान से ज्यादा पावरफुल और खतरनाक कोई नहीं होता। इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब पीछे के टायर के साइड में लगे दोनों सपोर्ट वाले पहिए निकाल के फेंकने पड़ते हैं और सिर्फ 2 टायर पे साइकिल चलानी पड़ती है। पावरफुल बनना है तो इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते। आपको अपना पैसा, अपनी वेल्थ खुद बनानी पड़ेगी। कोई आपकी मदद करने नहीं आने वाला। एक मेंटोर आपको लड़ने के तौर तरीके सिखाएगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको टफ बनाएगा, पर कभी आपके साथ मैदान में नहीं उतरेगा। कोई भी आपके लिए लड़ेगा नहीं। मैदान में उतर कर खून आपको ही बहाना पड़ेगा। सुनने में बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन एक बहुत ही पुरानी कहावत है, लिव लाइक योर फादर इज डेड, यानी ऐसे जियो जैसे कि आपके फादर हो ही ना। आपके पीछे कोई सपोर्ट ना हो जो आपको गिरने से बचा सके। देख लेना, आप लाइफ में गलतियां बहुत कम और बहुत सोच समझ के करोगे, क्योंकि असली ताकत उसमें नहीं जिसपे कई लोगों का सपोर्ट हो। असली ताकतवर वो है जिसके सपोर्ट से कई लोगों की लाइफ चल रही हो, जो अकेला अपने कंधों पे कई जिम्मेदारियां लिए आगे बढ़ता जा रहा है। बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस।
दुनिया का एक अनकहा रूल समझ लो, जिसे डराया जा सकता है उससे मारा भी जा सकता है। जिनमें कई सारी इनसिक्योरिटीज होती है, जिनकी सेल्फ स्टीम लो होती है, उन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का बिलीफ ये होता है कि उनकी लाइफ में चीजें बस अपने आप हो रही होती है, उनका अपनी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा डरे हुए होते हैं, ना जाने आगे क्या होगा। बस इसी ख्याल के साथ वो अपनी जिंदगी बिता देते हैं। यूँ तो सब बड़ी बड़ी बातों से ये दिखाते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या ओन करते हैं, किसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन पावर की असली बात यही है, ये सही समय से पहले बिल्कुल भी बोली नहीं जाती, दिखाई जाती है। और अगर कोई पूछे पावरफुल होने का मतलब क्या होता है, तो सीधा जवाब है कि जो किसी से डरता ना हो, जो एब्सोल्युटली फियरलेस होता है। ना ही उसे हारने से डर लगता है, ना ही हर्ट होने से, यहाँ तक कि जिसे मौत से भी डर नहीं लगता। उससे पावरफुल कौन ही हो सकता है। ऐसे इंसान के लिए दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं। जब आप अपने अंदर से अपने सारे डर को निकाल फेंकते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम अपने पीक पे आ जाता है, जिसके बाद आप जो कुछ भी करने का ठान लो वो करके ही मानोगे। सीक नॉलेज एंड विजडम। लाइफ एक गेम है जहाँ सबसे पावरफुल लोग ही टिक पाते हैं, जिसमें आप बिल्कुल भी हारना नहीं चाहोगे, पर बिना नॉलेज के आपका हारना तय है। लाइफ में जीतना आपकी एक चॉइस है, आप चूज करते हो हर दिन कुछ नया सीखना, आप चूज करते हो वो नॉलेज और विजडम हासिल करना जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में, आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। आप जितना ज्यादा सीखोगे, आपकी पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। 1597 में दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक मेडिटेशन सैक्रे में सर फ्रांसिस बेकन लिख के गए थे, नॉलेज इज पावर। ये उस टाइम भी सच था और आज भी उतना ही सच है। स्कूल में पढ़ना सीखते हो, आपकी जिंदगी की असली पढ़ाई इस फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही शुरू होती है। यही रीजन है, दुनिया के सभी सबसे पावरफुल पर्संस की लिस्ट निकाल लो, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो सभी रीडर्स हैं। वो किसी न किसी जरिए नॉलेज और विजडम सीखते ही रहते हैं। आदत एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन सही मायने में आपकी पूरी जिंदगी इसी आदत नाम के शब्द पर बेस्ड है। आपकी एक अच्छी आदत आपका पूरा जीवन बेस्ट बना सकती है, आपको एक ब्रांड बना सकती है, आपको सक्सेसफुल और फेमस बना सकती है, और आपकी एक बुरी आदत आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। मन में सिर्फ इच्छा जगाने से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको अपनी डिजायर्स को अपनी आदत बनानी पड़ेगी। हैबिट्स आर पावरफुल देन डिजायर्स। इच्छाएं आपकी थिंकिंग से जुड़ी है। जब आप सिर्फ सोचते हैं, उन पर एक्शन नहीं करते, सोचते हैं फिर भूल जाते हैं, मींस डिजायर्स आर टेम्पररी। और हैबिट्स वो होती है जब हमें जो चाहिए उसके लिए हम लगातार उसी डायरेक्शन में काम करते रहे जब तक कि वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अच्छी आदतों की लत आपको महान बना सकती है, मींस हैबिट्स एंड देयर एक्शंस आर परमानेंट। इसलिए आपके जीवन में ऐसी आदतों का होना बहुत जरूरी है जिनसे आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल लाइफ पाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हीं हैबिट्स को फॉलो करें जिनसे आपके फ्यूचर, आपके करियर की ग्रोथ हो, आप आगे से आगे बढ़ते जाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी जिंदगी बदल देने वाली उन 7 आदतों के बारे में बताने वाला हूं, जिनको आप अगले 7 दिनों तक अपनी जिंदगी में लाने की पूरी कोशिश कीजिए, पूरा प्रयास लगा दीजिए, और फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे एक नया मोड़ लेती है। हैबिट नंबर 1, फिक्स योर मॉर्निंग रूटीन। अगर सूरज की तरह चमकना है ना, तो रोज सूरज की तरह उगना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत आप अपने दिन की शुरुआत को बेहतर बनाकर कर सकते हो। सुबह जल्दी उठना यह डिसाइड करता है कि आप अपने टारगेट्स, अपने जीवन को लेकर के कितने सीरियस हैं। इसलिए अलार्म को स्नूज पर सेट किए बिना ही पहली अलार्म के साथ उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने की आदत वो पहली आदत है जब आप उस पहले मिनट से जंग जीतकर अपने लक्ष्य के लिए अपना डेडिकेशन प्रूव करते हैं। स्टार्ट अर्ली एंड विन अर्ली। जितना जल्दी शुरू करोगे उतने ही जल्दी आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सुबह जल्दी उठने वाले दूसरों के मुकाबले मोर प्रोडक्टिव और एक्टिव होते हैं, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में उठें। मॉर्निंग रूटीन में 30 मिनट्स का मेडिटेशन, योगा या फिर एक्सरसाइज, जो भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं उसको जरूर इंक्लूड करें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज बूस्ट एनर्जी, रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। और अच्छे इंटेंशन के साथ में शांत मन से अपने दिन की शुरुआत करें। आदत नंबर 2, सेट क्लियर अचीवेबल गोल एंड डू हार्ड वर्क। लाइफ में क्या करना है ये हमेशा क्लियर रखो, उसे कैसे
कैसे करना है ये भी क्लियर रखो और इस पर फोकस रखो। मेहनत तभी काम आएगी जब आपको ये पता होगा कि आपको करना क्या है, और ये तभी हो सकता है जब आपके पास आपका फिक्स टारगेट है। सुबह उठने के बाद अगर आपको ये नहीं पता कि पूरे दिन क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। आपकी एनर्जी सही टाइम पर सही जगह काम नहीं आएगी। इसलिए आपके पास पूरे दिन का रोड मैप होना चाहिए कि आज इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, इस काम को आज फिनिश करना है, इसे आज शुरू करना है। आप अपने टारगेट्स को लेकर जितने क्लियर रहेंगे उतना ही आप जल्दी उन्हें पूरा कर पाएंगे। आपका दिन असमंजस में नहीं गुजरना चाहिए कि आज मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, ये पढूं या ना पढूं, कहां जाऊं या ना जाऊं। काम शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट दिमाग में रखो कि मेरे पास इतना टाइम है, इतना काम है। इससे आप टाइम वेस्ट करने से बचेंगे, काम को डिले करने से बचेंगे, टाल मटोल करने से बचेंगे, और आपका माइंड भी फोकस्ड रहेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। खुद से प्रॉमिस करो कि जब तक ये नहीं तब तक कुछ नहीं। गोल्स रखना एक बात है, और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक ठोस एक्शन प्लान बनाना अलग बात है। इसलिए अपना टारगेट सेट करके, प्लानिंग करके फिर उस पर मेहनत शुरू करो। जीतने का मतलब हमेशा प्रथम होना नहीं होता। जीतने का मतलब है कि आप पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हैबिट नंबर 3, खुद से सवाल करो, खुद का मूल्यांकन करो। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, और मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जो मैं जानता हूँ और फिर भी गलत कर रहा हूँ। ये सवाल पूछने से आपका सच से सामना होगा, आप कुछ गलत करने से बच सकते हैं। जैसे कई बार हमें अपने काम का रिजल्ट सही नहीं मिलता है और हमें पता होता है कि गलती कोई हमारी ही रही है, बस हम उस गलती को कभी मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, जिससे जानबूझकर की जा रही मिस्टेक से बचा जा सके। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो जानबूझकर क्यों गलत कर रहे हैं। जैसे आपको सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने की आदत है ना, आप जानते हैं ये टाइम वेस्टिंग हैबिट है, फिर भी आप लगातार वहां पर टाइम खर्च कर रहे हैं, और इसकी एकमात्र वजह यही है कि आपने कभी खुद से सवाल किए ही नहीं, खुद से जवाब मांगा ही नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या मिल रहा है मुझे इससे। इसलिए जो भी काम कर रहे हो, करने वाले हो, उस वक्त आपके पास इन तीनों सवाल के जवाब होने चाहिए, जिससे आप अपनी एनर्जी और अपने टाइम को सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओगे। आदत नंबर 4, हमेशा कुछ नया पढ़ते रहें, सीखते रहें। रीडिंग विद लर्निंग, ऑलवेज बी ए गुड लर्नर। लर्निंग वो प्रोसेस है जब आप कभी भी, कहीं भी, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। लर्निंग की कोई बाउंड्री नहीं है, सीखने की कोई उम्र, कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की, नया सीखने की कोशिश करते रहना है। सिखाने के लिए आपके पास किसी टीचर का होना जरूरी नहीं है। आप अपने आसपास के लोगों से, अपने से ज्यादा जानकार और सक्सेसफुल इंसानों से मिलकर, उनसे बात करके, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी गलतियों से, या बुक्स पढ़ने की आदत बनाकर कैसे भी आप कुछ भी नया सीख सकते हैं। बस चाहिए आपकी इच्छा सीखने की। 30 मिनट डेली कोई भी बुक, न्यूज, आर्टिकल या नॉवल पढ़कर आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। अपने आप को एक पॉजिटिव वे में व्यस्त रख सकते हैं। बस आप अपने रूटीन में ये फिक्स कर ले कि मुझे 30 मिनट रीडिंग को ही देना है। मेक रीडिंग अ डेली हैबिट। एक साल में आप कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, ये टारगेट ना बनाकर डेली 30 मिनट आप अपनी रीडिंग की हैबिट को बनाइए, फिर चाहे आपसे एक पेज ही क्यों ना पढ़ा जाए। इससे आपकी स्किल स्ट्रांग होगी, आपका कई चीजों में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको अपना काम करने में मजा आएगा, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की या किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलने की आदत से बन जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको खुद पर प्राउड होगा कि आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख लिया है, और आगे कुछ नया करने का इंस्पिरेशन मिलेगा, और आपका माइंड सेट होगा कि मैं सब कामों को आसानी से कर सकता हूँ। हमेशा सही करो, यह कुछ लोगों को संतुष्ट करेगा और बाकी लोगों को चौंका देगा। तुम्हारा काम है अपनी मेहनत करते रहना। आदत नंबर 5, कल पर किसी भी बात को ना टालें। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। अपने आलस्य से भरी हुई अपनी फेवरेट आदत, कल कर लूंगा यार, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 2 महीने पड़े, आज इस काम को करके मैं कौन सा तीर मार लूंगा। आपकी इसी बात ने, इसी आदत ने आपको बहुत से लोगों से पीछे कर दिया है। काम टालने की आदत की वजह से आपके सभी कामों की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, और ऐसा करते करते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब बुरी आदतों के साथ बुरे समय में फंस गए हो। इसलिए जो करना है, जो आपका टारगेट है, जो आपने डे 2 में फिक्स किया था, जो आपने हैबिट नंबर 2 में फिक्स किया था, उसे उसी तरीके से फॉलो करो जिसने समय के लिए आपने उसे बनाया है। 1 महीने के टाइम टेबल को पूरा करने में 1 साल का टाइम मत लो भाई। अमीर, सक्सेसफुल या गरीब, भिखारी, सबके पास, इवन भिखारी के पास भी 24 घंटे होते हैं। बस फर्क काम करने के तरीके और जुनून, जीतने की जिद और प्रैक्टिस करने का होता है। अच्छे अवसर और अच्छे समय की तलाश में अपने आज के प्रीशियस टाइम को वेस्ट मत करो। यही सबसे
सुनहरा मौका है जब आप वो सब काम कर सकते हैं जो आपने करने की ठानी है। कल पर टालते टालते इतना बोझ इकट्ठा मत किया करो कि उठाया ही ना जाए। इसलिए आज का काम आज ही निपटा लो। आदत नंबर 6, खुद के लिए लड़ना सीखो। हमेशा इंस्पायर और खुश रहो। बी फियरलेस, बी ए चैलेंजर। अपने सपनों के लिए स्टैंड लेना सीखो। अपने निर्णय खुद लेना सीखो। वो करो जो आप करना चाहते हो, क्योंकि किसी भी काम को पूरा करने के लिए या कुछ भी पाने के लिए उसे चाहना पड़ता है। बेमन से किया गया काम कभी सफल नहीं होता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करें। उसी डायरेक्शन में एक्शन करें जिसे करके आप अपने टारगेट्स को हैप्पीली पूरा कर सकते हैं। किसी भी बड़े टारगेट को लेकर डरना बंद करें, क्योंकि अगर आप डर जाओगे ना तो उस काम को करने का हौसला कम और डर बड़ा हो जाएगा। और अगर आपने डर का सामना कर लिया, ठान लिया कि ये काम तो मुझे करना ही है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, तब आपको दुनिया में कोई भी नहीं डरा पाएगा। आप अपने ड्रीम्स के लिए कैसी भी सिचुएशन से लड़ जाओगे। अपने ड्रीम्स के साथ साथ आपको अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जिससे आप इंस्पायर रहो, मोटिवेटेड रहो। जैसे कुछ लिखना, नाचना, खेलना या घूमना, क्योंकि आपको जीतने तक थकना और रुकना नहीं है। अपने मन को खुश रखकर आप अपने माइंड को शार्प रख सकते हैं। आप हाई इंस्पिरेशन, हाई मोटिवेशन और हाई एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। खुश रहकर स्ट्रेस और टेंशन से बच सकते हैं। दिमाग पर फालतू का प्रेशर क्रिएट किए बिना अपने टारगेट्स को अपना 100% दे सकते हैं। अपने आप को इंस्पायर रखने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से सबक लेते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। इन्हें तो आना ही है, लेकिन अल्टीमेटली अपनी लाइफ को चेंज केवल वही इंसान कर सकता है जो अपनी लाइफ में चल रही दिक्कतों से परेशान ना होकर हमेशा खुद को कहे कि आज बुरा वक्त है तो क्या हुआ, मैं मेहनत करके मेरे बुरे वक्त को अच्छा बना सकता हूँ। हैबिट नंबर 7, सकारात्मक सोच, माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड की आदत डालो। थिंक पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। सकारात्मक सोच आपको सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना सिखाती है। ये वो आदत है जिसमें आप बाकी की 6 आदतों को फॉलो करने के लिए खुद का आभार प्रकट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा सोचने के बजाय अगर आप इस सोच के साथ कि ये मैं कर सकता हूँ, मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए, काम शुरू करेंगे ना, तो आपकी सक्सेस के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने चारों तरफ होने वाली पल पल की घटनाओं के बारे में अवेयर रहते हैं और सचेत रहते हैं, अपडेट रहते हैं। आपके प्रेजेंट यानी आज आप क्या करने वाले हैं, ये एक सेल्फ अवेयरनेस थेरेपी है जिससे आप अपना स्ट्रेस कम करके फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करके आप बिना डाइवर्जन के अपनी मेहनत में 100% दे सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, जब आप किसी काम या इंसान के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, थैंकफुल रहते हैं, तो आपका माइंडसेट अच्छी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग बनती है। इसलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले और पूरा होने के बाद खुद को या टीम को या गॉड को दिल से थैंक यू बोलना ना भूलें। ग्रेटफुल माइंडसेट के साथ चैलेंजेस पूरे करते रहें। अ पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल माइंडसेट कैन इंप्रूव ओवरऑल हैप्पीनेस। तो इन आदतों का सारांश है जो आपको अगले 7 दिनों तक प्रैक्टिस करना है और उसके बाद भी हमेशा आपको इनको प्रैक्टिस करते रहना है, अपनी लाइफ में रखे रहना है। आपको सुबह जल्दी उठकर अपने दिमाग को मेडिटेशन, एक्सरसाइज या योगा से शांत करके, वर्कआउट करके अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ वो गलत तो नहीं कर रहा। इन सवालों के जवाब खुद से जान करके काम फौरन शुरू कर देना है। कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। बुक्स या आर्टिकल पढ़ने की आदत को रूटीन में लाना है। बिना किसी टाल मटोल के अपने आज के काम आज ही पूरे करने हैं। खुद को खुश रखना है, इंस्पायर्ड रखना है, खुद के सपनों के लिए सही डिसीजन और अपने लिए स्टैंड लेना है, और अंत में खुद का और बाकी सभी के लिए पोलाइट, थैंकफुल, ग्रेटफुल और अवेयर रहना है। तो दोस्तों, ये थी वो 7 आदतें जिन्हें अपनाकर आप शून्य से 100 बन सकते हैं। मुझे पता है 7 दिन में जिंदगी नहीं बदलने वाली, लेकिन इन 7 दिनों में आप अपनी आदतें बदलने की एक आधारशिला रख सकते हो जिसको आपको हमेशा फॉलो करना है। अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप गरीब पैदा हुए तो यह आपकी गलती नहीं है, परंतु अगर आप गरीब ही मर गए तो यह आप ही की गलती है। हर कोई अमीर नहीं पैदा होता है। आपको अपने जीवन चक्र को यह स्वीकार के जीना होगा कि आपको क्या दिया गया है, या इसे अपनी कड़ी मेहनत और कौशल के साथ बदल कर जीना होगा। ईश्वर ने आपको एक जीवन दिया कुछ करने के लिए, और आप अगर इसे ऐसे ही गवा दिए तो इसमें आपकी गलती है। कुछ ऐसा अचीव करो जिसे करके आपको प्राउड हो और ऐसा लगे कि आपका जीवन सफल हुआ। मानसिकता बदलो, जीवन बदल जाएगा।
आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। ये 100% सच है। गरीब कोई इंसान नहीं है, गरीब उसकी मानसिकता है जो उसे गरीब बनाए रखती है। अमीर और गरीब में फर्क क्या है? और दोनों को कोई काम दिया जाए तो गरीब साफ कहता है ये नहीं होगा, और अमीर सोचता है ये कैसे होगा, और वह काम करने के लिए 100 तरीके सोचता है। समय ही संपत्ति है। अमीर लोग समय को और गरीब लोग पैसे को महत्व देते हैं, क्योंकि एक बार गया हुआ पैसा फिर मिल जाएगा, लेकिन गया हुआ समय कभी नहीं मिलेगा। जीवन के 6 नियम जो आपको करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना से पहले विश्वास कीजिए, बोलने से पहले सुनिए, खर्च करने से पहले कमाइए, लिखने से पहले सोचिए, हार मानने से पहले कोशिश कीजिए, मरने से पहले जिंदगी जिए। बिल गेट्स कहते हैं कभी भी पैसों के पीछे मत भागो, हमेशा प्रॉब्लम के पीछे भागो और उसे समझो कि आप उसका किस तरह समाधान कर सकते हो। पैसा अपने आप आ जाएगा, जैसे मैंने किया माइक्रोसॉफ्ट बनाकर। बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ी रिस्क भी लेनी पड़ता है। एक बार सफलता मिली इसका यह मतलब नहीं कि बार बार मिलेगी। असफलता को एक चुनौती समझो, खुद को किसी और के साथ कंपेयर करना छोड़ो, अपनी गलतियां पहचानो और उसे सुधारने का प्रयास करो। साइकोलॉजी कहता है यदि आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपके पास और प्रॉब्लम्स होंगे, पर यदि आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपके पास बहुत से तरीके होंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लाइफ में काम करोगे तो सब कुछ बदल सकते हो। थका हुआ महसूस करते हो तो जल्दी सोया करो। शरीर ठीक नहीं है तो एक्सरसाइज किया करो। सब मुश्किल लगता है, छोटी से शुरुआत करो। पैसा नहीं है तो ढूंढो कैसे कमा सकते हो, नॉलेज नहीं है तो किताबें पढ़ो। आप जिस नौकरी के लिए हर रोज खुद को मार रहे हो, वह नौकरी आपके मर जाने के बाद एक दिन के अंदर ही किसी दूसरे को ऑफर कर दी जाएगी। आपको खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। जिंदगी एक गेम है, आपको ए से जेड तक पहुंचने पर ही सफलता मिलती है। इसके बीच के गैप को कैसे भरना है आपको पता करना होगा। यदि क्षणिक मुख चाहते हो तो गाने सुन लो, यदि दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पर चले जाओ, यदि सप्ताह का सुख चाहते हो तो यात्रा पर चले जाओ, यदि 2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, यदि सालों का सुख चाहते हो तो धन कमाओ, लेकिन जिंदगी भर का सुख चाहते हो तो अपने काम से प्यार करो। तुम कितना भी तकलीफ में क्यों ना हो फिर खड़ा हो सकते हो, डिपेंड तुम पर करता है। उस टाइम नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। इतिहास रचने वाले अपनी किस्मत खुद बनाते हैं ना, कि अपनी किस्मत पर बैठकर रोते हैं। चाहे कोई काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, जिद्दुदा और विश्वास से उसे पूरा किया जा सकता है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी ही होगी। जीवन सबके लिए न्याय संगत नहीं है, इसे स्वीकार लो। ऐसा आपको कभी ना कभी जरूर लगा होगा कि जिंदगी अनफेयर है, किसी को बहुत देती और किसी को बहुत कम। हाय कम में कहीं ज्यादा काबिल हूँ, मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ पर मुझे नहीं मिला। ऐसा होता है क्योंकि ये जिंदगी सबके लिए न्यायसंगत नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करो, पर ये मत सोचो कि आप जिंदगी कुछ नहीं कर सकते। आप में बहुत पोटेंशियल है। आप अपनी दिमाग की मदद से आगे जरूर बढ़ सकते हो और अपनी खुशी हासिल कर सकते हो। हर किसी की अपनी यात्रा होती है जिससे वो काफी कुछ सीखते हैं। धैर्य सफलता का प्रमुख चाबी है। कोई बड़ी कामयाबी या सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता धीरे धीरे आती है। अगर आप बड़े सपने देखते हो, मेहनत बहुत करते हो, तो साथ ही साथ धैर्य भी रखना जरूरी है, क्योंकि सफलता आने में समय लगाती है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर आपके पास पैसे कम है पर आपके पास एक अच्छी प्यार और ख्याल रखने वाली फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, तो आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हो, क्योंकि अच्छी फैमिली और दोस्त की वैल्यू करोड़ों रुपयों से कहीं ज्यादा है। उसकी दूसरी तरफ अगर एक अमीर आदमी जिसके पास करोड़ों रुपया है पर अच्छी फैमिली या कोई दोस्त नहीं, तो वो सच में गरीब है। आज की दुनिया का सरल नियम यह है कि पैसा महत्वपूर्ण है। पैसा आपको आपकी मनचाही चीज दिलाने में आपकी मदद करता है, पर यह ना भूलें पैसा किसी के जीवन या व्यक्तित्व को मापने का उपकरण नहीं है। हाँ, पैसे की बचत महत्वपूर्ण है क्योंकि
आप अपने पैसे को महत्व देते हैं तो ये पैसा आपके लिए भी यही करेगा। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन आपको अपनी असफलता से भी सीखना होगा। आप अपने अधिकांश महत्वपूर्ण सबक विफलता से सीखेंगे। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। टाइम की कीमत सर बिल गेट्स से सीखें। बिल गेट्स काम करते करते अपने ऑफिस में ही ये सोचकर सो जाया करते थे कि घर जाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा यही सो जाता हूँ जिससे मेरा टाइम बचेगा और मैं उठकर फिर से काम कर पाऊंगा। यदि आप परीक्षा में फेल हो गए हैं तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दुनिया में 80% अरबपतियों के पास कोई भी डिग्री नहीं है। याद रखना, महान सफलता किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती है। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते और पा भी सकते हैं। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर कुछ करना बनना चाहते हो तो सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना जीवन में उचित उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। एक इंसान दो चीजों से बनता है, एक तो किस्मत और दूसरा मेहनत। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होता नहीं। इतनी मेहनत करो कि 5 साल के बाद कहीं जाओ तो उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो सिर्फ आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो दुनिया भूल जाता है कि आप कौन हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं एक एग्जाम में फेल हो गया था, लेकिन मेरे सारे दोस्त पास हो गए और आज वो पास हुए दोस्त मेरी कंपनी में मेरे लिए काम करते हैं। याद रखिए, आपके स्कूल और कॉलेज के पेपर कभी ये तय नहीं कर पाएंगे कि आप जिंदगी में कितने कामयाब होंगे। इसलिए फेल भी हुए तो कभी भी निराश मत होना और पास हुए तो कभी घमंड मत करना। मैंने हर चीज का अध्ययन किया लेकिन कभी टप नहीं किया, लेकिन आज श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के टप्पर मेरे कर्मचारी हैं। जीवन छोटा ही क्यों ना हो, समय की बर्बादी से वह और भी छोटा हो जाता है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाओ। जीवन में खुश रहोगे। या तो कुछ नहीं करूंगा या फिर इस सदी का सबसे कीमती व्यक्ति बनूंगा। रोटी कपड़ा मकान की दौड़ मात्र काफी नहीं है। बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। जब तक आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की। उम्मीद लगा के तो हर कोई बैठा है। आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। आपकी असली शिक्षा आपके व्यवहार से दिखती है। कामयाब लोगों के चेहरों पर दो चीजें होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। हमेशा ऐसे लोगों के साथ घूमो जो तुम्हारे लेवल को बढ़ाने में मदद करें। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब होता है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक सभी को वह काम असंभव ही लगता है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि आप जब उठे तो कोई बैठा न रहे। पढ़ना बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देता रहेगा। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जिंदगी में जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतने ही पैसे कमाने के तरीके भी मिलते जाएंगे। कोई भी यहाँ परमानेंट साथ देने वाला नहीं है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीख लो। अगर सच में सफलता हासिल करना चाहते हो मेरे दोस्त, तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। अपने आप को कभी भी किसी के साथ तुलना मत करो। तुलना करने से आप अपना अपमान कर रहे हो। हर कोई अपने तरीके से यूनिक है, और अगर हम दूसरों से अलग हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या तब आती है जब आप खुद की दूसरों से तुलना करते हैं। तुलना करने से कुछ नहीं होता, इससे आपका आत्मविश्वास कम होगा या फिर आपका घमंड बढ़ेगा। जब आप खुद को किसी से बेहतर समझोगे तो ये आप में घमंड बढ़ाएगा, और अगर आप किसी से कम समझोगे तो आपका आत्मविश्वास कम कर देगा। कोई भी परिपूर्ण नहीं है और कोई भी संपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन आप इसे निरंतर कड़ी मेहनत और प्रयासों से प्राप्त कर सकते हैं। खुद की दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें और इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आप एक सफल व्यक्ति के रूप में कैसे विकसित होंगे। बिल गेट्स कहते हैं, जो इंसान आलसी होता है वो हर काम को करने का कोई आसान तरीका निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ मत करो, आलसी बन जाओ। नहीं, इस कोट का मतलब है कोई भी मुश्किल काम को करने का कोई आसान तरीका निकालो।
कोई भी काम जो आपको मिले उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट करो और आसान रास्ता निकालो जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिंदगी में कभी भी निराशा मत होना, क्योंकि क्या पता कल वह दिन हो जिसका आपको सालों से इंतजार था। चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, केवल एकाग्रचित्त होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। चाहे मैं ऑफिस में हूँ, घर पर या सड़क पर, मेरे पास हमेशा किताबों का ढेर होता है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। हम सभी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें फीडबैक दे सके, क्योंकि इन्हीं के कारण हम सुधार करते हैं। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा मेहनत कैसी थी। बिजनेस तभी सफल होगा जब आप सफल होने की सोच से उसकी शुरुआत करोगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं है तो दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जितना बहुत जरूरी हो जाता है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य पर फोकस रखो, चाहे कुछ भी हो, फिर देखना आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग रातों की नींद और सुकून खोते हैं वही एक दिन इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। केवल ड्रीम देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त, उन्हें हकीकत बनाने के लिए मेहनत भी जरूरी है। किसी की संगत से आपके विचार शुरू होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो लक्ष्य में खो गया समझ लो वह सफल हो गया। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। जिंदगी में अगर आप टूटने लगे तो उदास मत होना, क्योंकि जो टूटते हैं वही निखारते हैं। यदि आप इसे अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम अच्छा दिखने लायक तो बना दो। बड़ी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। जहां दूसरे को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और सरल शब्द में उसे कल कहते हैं। आपका जीवन उचित नहीं है, आपको अपने जीवन को उचित बनाने के लिए इसे ठीक से इस्तेमाल करना होगा। रुकावट ऐसी चीज है जिस पर मनुष्य की नजर तभी जाती है जब वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। सफलताओं का कोई रहस्य नहीं होता है। सफलता कड़ी मेहनत, तैयारी और असफलताओं से सीखने का नतीजा है। अगर मैं पहले से कोई अंतिम लक्ष्य बना के चलता तो क्या आपको नहीं लगता है कि मैं उसे सालों पहले पूरा कर चुका होता? असफलता सफलता की कुंजी है। प्रत्येक गलती हमें कुछ सिखाती है। मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर हम अगली सदी की तरफ देखें तो लीडर वो होंगे जो दूसरों को सशक्त बना सके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टीचर कठोर है तो तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हें बॉस नहीं मिल जाता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है, हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। जिंदगी बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। हर खेल जीता जाए ये आवश्यक नहीं, हार कर कुछ सीखा जाए ये आवश्यक है। अगर तुम्हारे काम बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है? उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कदर हमेशा करना। लोगों को नहीं, अपने हालातों को बदलो, लोग अपने आप बदल जाएंगे। यह सोचकर दुखी ना हो कि लोग आपको नहीं समझती, क्योंकि तराजू से सिर्फ वजन को मापा जा सकता है, गुणवत्ता को नहीं। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। जो लोग सपने देखते हैं और कठिन मेहनत करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है। आप कितनी भी गरीबी में क्यों ना पले हो, लेकिन आपके माता पिता बुढ़ापे के वक्त अमीर होने चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। हार को भी सहना सीखे, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती। हर काम आसान होगा जब आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ होगा। जब आपने सोच लिया है कि मुझे यह काम करना है
तो फिर चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक बार उसे करने की कोशिश तो कीजिए। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वह किसी को धोखा नहीं देता। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी। जोक दो, कुछ को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाई। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। भूल जाओ कि आपको प्रतियोगी कौन है, आपका सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और याद रखें कि आपके साथ कौन है। जरूरी नहीं यहाँ हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई तो ऐसा फील्ड होगा जिसमें आप सबके बाप हों।